Good morning, SDTV student. I am Mandeep, your pol science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, सिरसा. Dear student, today we are going to start next topic. बेटे जो कल वाले टॉपिक में हमने किया था खदान संकट के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति कि हरित क्रांति और उसकी क्या राजनीतिक कुप्रभाव पर क्या पड़े थे। अब जैसे 1965 और 1967 में पड़े भयंकर अकाल ने हमें जो खदान संकट से जूझने और खदान के क्षेत्र की ओर से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उस टाइम क्या था, खदान संकट के समय भारत को संयुक्त अमेरिका जैसे देश से खदान सहायता प्राप्त करने के लिए विवश होना पड़ा था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया, खदान संकट के समय भारत की काफ़ी सहायता की थी और उसने भारत से अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव लाने के लिए भी दबाव डाला था, और सरकार के सामने प्रमुख समस्या खदान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की थी। तो आत्मनिर्भरता की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने योजनाकारों को ऐसी कृषि नीति के निर्माण के लिए कहा जिससे कम से कम समय में भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र क्या है बनाया जा सके। तो इसके लिए क्या हुआ कि सरकार ने अब उन क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल देना आरंभ कर दिया जहां पर कृषि योग्य संसाधन क्या पहले से विद्यमान थे, तब वहां के कृषक क्या भी समृद्ध थे। तो इसके लिए कृषकों को क्या किया गया, कृषि की नई तकनीक और उन्नत बीजों का प्रयोग बताया गया करने के लिए। तो कृषकों को उन्नत किस्म के बीज, उन्नत उर्वरक, उन्नत उपकरण तो ये प्रकार से जो मतलब आवंटित किए गए, और इसके परिणाम स्वरूप पंजाब, हरियाणा, पश्चिम प्रदेश के किसानों ने प्राप्त किए, तो इससे उनसे उत्पादन में क्या आश्चर्यजनक वृद्धि प्राप्त हुई जब इस प्रकार से क्या उन्नत बीज, उन्नत उर्वरक और उन्नत उपकरण प्रयोग करने लगे। तो इसे हम हरित क्रांति का नाम देते हैं। अब तीसरी जो पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था हरित क्रांति को क्या सफल बनाना था। ग्रामीण क्षेत्र के मानव संसाधन के प्रयोग पर आधारित तथा स्थानीय संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग पर क्या आधारित कृषि का विकास। तो इसमें क्या पशुपालन, डेयरी उद्योग, मछली पालन अथवा उत्पादन, इस प्रकार से क्या था कि समस्त जनसंख्या के लिए प्राप्त तथा संतुलित आहार तथा उद्योगों तथा निर्यात से संबंधित बढ़ती व्यापारिक फसलों के विकास को भी क्या इसमें शामिल किया गया था। अब हरित क्रांति बेटे उसके पक्ष में कौन कौन से तर्क थे कि प्रथम हरित क्रांति गहन उत्पादन प्रणाली भारतीय कृषि में थोड़े से समय में ही तीव्र विकास का एक माध्यम है, और दूसरा था इसमें कि खदानों की आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का क्या एकमात्र उपाय है ताकि ऐसी उत्पादन विधि अपनाई जाए जिससे पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त अन्न पैदा हो सके। थर्ड था कि समस्त भारत में कृषि प्रयोग का निवेश किया जाए। फोर्थ था कि कृषि निवेशकों की अधिक खुराकों के प्रयोग से पुनः प्राप्ति में वृद्धि दर्ज की जा सके। और पांचवा था उन्नत तकनीक उपकरणों के प्रदर्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मेलों, प्रदर्शनियों आदि का हमें क्या है आयोजन करना चाहिए। ये था हरित क्रांति के पक्ष में जो तर्क थे। और इसमें क्या कहा गया था कि कृषि विकास कार्यक्रम से क्या एक लाभकारी चक्र क्या गतिशील हो सके और धीरे धीरे क्षमता प्राप्त की जा सके, और जो व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कारण भी कृषि पर आधारित उद्योगों का विस्तार हो सकेगा। अब हरित क्रांति के पक्ष में तर्क थे। अब हरित क्रांति के जो परिणाम थे वो क्या क्या परिणाम थे कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या भारत खदान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रसर हुआ। उसके बाद था कि इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1977 तक लगभग 30 वर्षों में खेती के उत्पादन की क्षमता 30% के आसपास में वृद्धि हुई थी, और हरित क्रांति के दौरान भारत में प्रथम बार उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया गया था। उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य रसायनों की मांग बढ़ने के कारण औद्योगिक विकास के लिए नए अवसर और नए रोजगारों का सृजन हुआ था, और सिंचाई की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया, और बांधों में जो एकत्रित पानी से पन बिजली परियोजना और थर्मल पावर परियोजनाओं का विकास किया गया। तो इस प्रकार से बेटे जो हरित क्रांति ने क्या कर दिया कि जो हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषकों की जीवन शैली को बिल्कुल परिवर्तित करके रख दिया। ये थे हरित क्रांति की परिणाम, और इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क थे। अब जो बेटे जो हरित क्रांति के कुप्रभाव कि इसके कुप्रभाव कौन कौन से पड़े थे। अब हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, इसका कुप्रभाव था पंचवर्षीय योजनाओं का क्या है स्थगन हो गया, राजनीतिक अस्थिरता का दौर हुआ, दल बदल का क्या उदय हुआ इसमें, और राज्यों में गठबंधन सरकारों का उदय हुआ कि 1967 में क्या था
कि अनेक ऐसे राज्य थे जहां पर किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसे राज्यों में अनेक दलों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल की सरकारों का निर्माण किया था और ये सरकारें का स्थिर प्रशासन देने में नाकाम रही थी। इसमें क्या हुआ है, इसका कुप्रभाव क्या बना, भ्रष्टाचार का प्रसार, वामपंथियों का विरोध और सर्वांगीण विकास का अभाव हुआ था। और कांग्रेस में क्या है, फूट पड़ी थी कि 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। कांग्रेस इस फूट का मुख्य कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा प्रशासनिक और विदेशी मामलों में पार्टी के विशिष्ट सदस्यों से विचार विमर्श न करना माना जाता है। तो 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ने से कांग्रेस दो भागों, कांग्रेस आर और जिसकी अगुवाई श्री निंगलप्पा कर रहे थे और कांग्रेस हो जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई आदि वरिष्ठ नेता कर रहे थे। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि 60 का दशक भारतीय राजनीति में काफी उथल पुथल वाला रहा था। इस काल में जहां देश को दो आक्रमणों का सामना करना पड़ा कि जो 1965 में, उसके 67 में क्या है, भयंकर सूखे और अकाल की स्थिति का सामना भी करना पड़ा। तो इससे क्या भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी आरंभ हुआ था। तो ये थे बेटे जो हरित क्रांति की मैंने आपको बताया कि परिणाम क्या थे, उसके पक्ष में क्या तर्क थे और इसका हरित क्रांति का क्या कुप्रभाव पड़ा था। आज के लिए हमारा यही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।